जिंदाबाद भर्ती नियुक्ति पूरी करो। 2 साल की पढ़ाई को 5 साल में पूरा किया जाता है, वैकेंसी लाई जाती है, लेकिन बिहार के युवाओं को उस वैकेंसी का लाभ नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। उम्मीद है यही धरना प्रदर्शन यही अंतिम उम्मीद है। अब नहीं तो राउंड होगा, अब जाएंगे, अब सड़कों पे उतरेंगे, लाठी खाएंगे, हम भी जेल जाएंगे, क्या दिक्कत। सरकारी स्टूडेंट हैं हम लोग, सरकारी तरीके से पास हुए हैं, 1 साल ट्रेनिंग किए हैं, बिल्कुल ट्रेन स्टूडेंट है। हम लोग का रोजगार नहीं मिलने के कारण हम लोग का कहीं भी 7,000 6,000 पर जॉब करना पड़ता है। अगर हमारी मांगे को हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी की जाएगी। अगर पूरी नहीं होती है हमारी मांगे को, तो फिर हम हजारों की तादाद में छात्र सड़क पे उतरेंगे और सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। नमस्कार, पतंगड़ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्यों सवाल उठाया जाता है। 2 साल की पढ़ाई को 5 साल में पूरा किया जाता है, वैकेंसी लाई जाती है, लेकिन बिहार के युवाओं को उस वैकेंसी का लाभ नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। ऐसे में युवा क्या करते हैं? सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकारों की मांग रखते हैं। इस वक्त मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, जहाँ पे ये जो छात्र है, पैरामेडिकल के छात्र हैं और लैब टेक्नीशियन के छात्र हैं, ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मुख्य मांगे हैं इन लोगों की, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार दास। मैं एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कि एलिड साइंस ने हम लोग का ओटी के साथ ऐड कर दिया गया। पहला नंबर, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने का मुख्य जो है बात है कि लैब टेक्नीशियन का बहाली आया था 2025 में लगभग एनएचएम के तरीका से और बीटीसी के तरीका से 1096 पद था, लेकिन उस लिंक को एक्टिव नहीं किया गया। बाकी जो वैकेंसी आया था ओटी का, ईसीजी का, एक्सरे का, इस सब का एक्टिव किया गया, लेकिन लैब को नहीं किया गया, जिसमें जो भी लैब अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, जो डिग्री पा चुके हैं, उन लोग नहीं भर पाए, बेरोजगार भटक रहे हैं। उस वैकेंसी को किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा दे दिया गया। बिहार में जैसे मध्य प्रदेश का कंपनी, उसको दे दिया गया, और वो बाहर के जिसके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ उन लोग का अंदर से पैसा लेकर उन लोग को रख लिया गया। यही अपना हम लोग का मांग है लैब टेक्नीशियन का, कि हम लोग का वैकेंसी निकाला जाए, उस लिंक को एक्टिव किया जाए और हम लोग सरकारी वैकेंसी में भाग लें ताकि रोजगार मिल सके। पढ़ाई हो रही है उसकी, आप लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं? हम लोग देखिए, हम लोग सरकारी स्टूडेंट हैं, हम लोग सरकारी तरीके से पास हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह 3 साल पढ़ाई किए हैं, 1 साल ट्रेनिंग किए हैं, बिल्कुल ट्रेन स्टूडेंट है, लेकिन हम लोग का रोजगार नहीं मिलने के कारण हम लोग का कहीं भी 7,000 6,000 पर जॉब करना पड़ता है, जो कि हम लोग के लिए चलता नहीं। आज की महंगाई में क्या? महंगाई में हम लोग को क्या होगा, इसी के लिए हम लोग सरकारी जॉब के लिए, हम लोग नौकरी के लिए मांग उठाए हैं और धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। कितने घंटे आप लोगों को काम करना होता है? मतलब हम लोग का 8 घंटा काम करना होता है। 8 घंटा काम करना होता है, लेकिन उसकी भी बहाली नहीं आता, लेकिन इसी प्राइवेट कंपनी में हम लोग जाते हैं तो 12 घंटा कहता है काम करने के लिए, और पैसा भी बहुत कम दिया जाता है, लगभग 6 से 7 हज़ार में। इतना आप लोग का कौन सा बैच है, कौन सा सेशन? हम लोग 21 का बैच है, 21-23 का बैच है, जो कि हम लोग का 25 में कंप्लीट किया गया। 21-23 का बैच है और 25 में कंप्लीट किया गया, बिल्कुल 2000 सेशन लेट, 2 साल सेशन लेट है। और आपसे पहले वाले जो बैच रहे हैं उन लोग का सही था? नहीं है, बिल्कुल सब शुरू से ही लेट चलते आ रहा है, शुरू से लेट भी हो रहा है, बहाली नहीं पूरा एकदम। 20 बैच का 24 में क्लियर हुआ था, 20 बैच का 24 में क्लियर हुआ था सेक्शन। सबका ऐसे ही लेट हो रहा है, 3 साल सबका लेट कि मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक जो कॉलेज है हमारे बिहार में, हर जिले में कॉलेज खुलवा दिया गया। उसके अलावा वहाँ पे वर्कर के रूप में सिर्फ एक जो कहीं पे सीएससी या पीएससी में एमबीबीएस, नॉर्मल एमबीबीएस पोस्टेड होते हैं, उनको प्राचार्य के रूप में दे देते हैं। उसके अलावा ना वहाँ पे कोई परमानेंट वर्कर है, ना फैकल्टी है, ना कोई अदर लैब देखने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मानिए कि अगर वहाँ पे हॉस्टल बना हुआ है ना, तो हॉस्टल को देखने के लिए भी कोई नहीं है। इतना तक कि गार्ड भी नहीं है, वहाँ पे गार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है सिविल सर्जन के थ्रू, क्योंकि कॉलेज खुला है पैरामेडिकल बिहार सरकार के द्वारा, तो उसका कई संचालन कौन करेगा, इनका कुछ है ही नहीं जो बना दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पे जो भी जहाँ भी कॉलेज खुले हैं, सभी नए कोर्स ऐड किए गए। अलाइड हेल्थ साइंस में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बेहतर होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो खोले गए हैं। लेकिन किसी भी कोर्स का यहाँ पे नियमावली नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में पद सृजित नहीं किया गया है। अब जो चूंकि मॉडल अस्पताल बहुत सारे जिले में बन चुका है, वहाँ पे हम लोग की जरूरत है। हम लोग जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टिक टेक्नीशियन की जरूरत है। जो जहाँ की पेशेंट आते हैं और उनसे काम कौन करता है, वहाँ पे जो स्वीपर होते हैं, जो अदर वर्कर होते हैं, वो काम करते हैं। आए दिन आप मीडिया में लोगों को क्या आता है, अगर सारे कुछ नहीं मैम, वो बिल्कुल अनस्किल्ड होते हैं, और जिससे
और भी जो है परेशानी और बढ़ जाती है पेशेंट। तो पेशेंट की तो जान के साथ खेला जा रहा है ना एक तरीके से, अगर ये चीजें स्वास्थ्य विभाग को देखनी चाहिए ना, ये चीजें स्वास्थ्य विभाग को देखनी ध्यान चाहिए। नहीं दे रहे जो स्किल्ड है उनको मौका नहीं दे रहे हैं, और अनस्किल्ड को एक तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं जानते उनसे अब काम क्यों करवा पैसे कम देने पड़े इसीलिए? मैम वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है। अगर निकालती भी है तो कहीं ना कहीं एमपी का एक कंपनी है, एक पटना की कंपनी है, वो लोग वैकेंसी निकालती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उसमें भी जिस आप अगर भर्ती होना चाहें तो उसमें आप कम से कम 2 लाख 2.5 लाख डोनेशन दीजिए तब आपका भर्ती होगा। वहाँ भी घुसखोरी। जी वहाँ भी घुसखोरी है। अब क्या मांगे हैं आप? मांगे अब जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, युवा हैं, उनसे हमारी उम्मीदें हैं कि वो कुछ हम लोग के लिए बेहतर करे। नए नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं आप लोगों की, कुछ उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल उम्मीद उनका एक्शन मोड अभी दिख रहा है। जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल जो थे उनको निलंबित करने के बाद उनका एक्शन मोड दिख रहा है। इसी उम्मीद को लेकर हम लोग यहाँ धरना स्थल पे आए हैं आज। अगर हमारी मांगे को हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी की जाएगी। अगर पूरी नहीं होती है हमारी मांगे को तो फिर हम हजारों की तादाद में छात्र सड़क पे उतरेंगे और सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पे भी तो सवाल उठता है। 2 साल का कोर्स 4 साल में पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल 4 साल नहीं 5 साल में पूरा किया जाता है। हम लोग पैरा मेडिकल बन के आते हैं कोर्स करने और पैरा एमबीबीएस बन के जाते हैं। पैरा एमबीबीएस का कोई लाभ वैसा नहीं मिलता, बट पैरा एमबीबीएस एक ये मिल जाता है कि हाँ हम लोग पैरा एमबीबीएस बन गए, क्योंकि 5 साल हम फायदा हुआ, नौकरी तो हुई नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ। और स्वास्थ्य व्यवस्था में देखते हैं, स्वास्थ्य में क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ किस चीज की कमी हो रही है, कहाँ स्टाफ घट रहा है, कहाँ भवन निर्माण करना है, कहाँ उद्घाटन करने जाना है, क्या करना है, कहाँ मरीज मर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। लेकिन छात्रों को स्वास्थ्य मंत्री नहीं देख रहे हैं। छात्र कहाँ है, कहाँ रोड पर प्रदर्शन कर रहा है, छात्रों को क्या चाहिए, छात्रों का जगह कौन मार रहा है, छात्रों की जगह मजदूर आ रहा है, छात्रों की जगह ठेकेदार आ रहा है, छात्रों की जगह क्या हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जाकर केवल एक बिल्डिंग का उद्घाटन कर देंगे, फोटो मीडिया बाइट दे देंगे, बस काम खत्म हो गया उनका। बस इतना ही तक के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन छात्र दर दर भटक रहा है। उनके यहाँ ये छात्र, हम विशाल कुमार हुए, लैब टेक्नीशियन हम लोग छात्र हुए, उनके यहाँ हम लोग बार गए लेटर लेकर अपना बीटीएससी लैब टेक्नीशियन जारी करो, मांग लेकर रीओपन पोर्टल जारी करो, नए सत्र स्टूडेंट को भर्ती करो। उनके वजह से, उनके गलत रवैये के वजह से हम लोग का 2 साल का कोर्स 5 साल में पूरा हुआ, 25 में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो वैकेंसी आई हम लोग एक महीना के लिए केवल चूक गए। उस समय मंगल पांडे जी थे, उस समय हम लोग रिक्वेस्ट किए मंगल पांडे से कि 1 महीना हम लोग को रीओपन कर दिया जाए, मैंने डेट बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग भी भर देंगे। उस समय नहीं किया गया, सेशन लेट कर दिया वो खुद से अपने से। और यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा वैकेंसी आई थी, वो भी रद्द कर दी गई लैब टेक्नीशियन का। इससे पहले ही लैब डॉक्टर का, डेंटिस्ट का, आयुष्मान डॉक्टर का, एएनएम का, ऑप्थेल्मिक का, सबका वैकेंसी पैरामेडिकल में आता है, सबका ले लिया गया। लेकिन हम लैब टेक्नीशियन को यहाँ से भी छांट दिया गया। तो खून जांच कौन करेगा जब लैब टेक्नीशियन नहीं रहेगा? मजदूर। लोग के जो पद खाली हैं अभी, वहाँ कौन बैठा है? मजदूर बोलिए रहे, मजदूर बैठा है। मजदूर 7,000 वाला मजदूर बैठ रहा है। किसी को भी बैठा दिया गया। किसी को बैठा दिया रहा है, ठेकेदार चला रहा है, प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है। मरीजों की जान के साथ भी खेला जा रहा है। जान के साथ खेला जा रहा है, जान बचाया जा रहा है। जब मरीज मर जा रहा है तो ब्लेम आ जा रहा है। नहीं, वहाँ के पैरा मेडिकल स्टूडेंट गड़बड़ी कर रहा है तो नर्सिंग स्टाफ गड़बड़ी। जब स्वास्थ्य मंत्री गड़बड़ी करेगा तो नहीं करेगा ये लोग। जब व्यवस्था नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? कितनी बार आपने कहा कि हम लोग बात करने गए हैं, क्या जवाब मिला? जवाब कुछ नहीं, लेटर लिए, सिग्नेचर किए, नीचे रख दिए, पास खत्म। बस इतना ही हुआ। खुद हम है, फोटो है साथ में निशांत जी के साथ। अब क्या उम्मीद है? आखिरी उम्मीद है यही धरना प्रदर्शन, यही अंतिम उम्मीद है। अब नहीं तो राउंड होगा। अब जाएंगे, अब लगातार कैंडल मार्च करेंगे, मार्च यात्रा निकालेंगे, रोड मार्च करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लाठी खाएंगे, हम भी जेल जाएंगे। क्या दिक्कत है? हम लोग नौकरी नहीं तो जेल, नौकरी नहीं तो जेल। हम लोग अभी जवान है, बूढ़े होने से पहले तो कम से कम जेल भी जाएंगे, सबर है। लेकिन बेरोजगार का टैग नहीं लेना। लाठी खाकर भी अगर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होती है तो ठीक है, हम 10 लाठी 20 लाठी जितना भी हो हम खाने के लिए तैयार हैं, हम छात्र। लेकिन हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। लाठी खा लेंगे, बिल्कुल खा लेंगे, 400 लाठी खा लेंगे। चलिए, लैब टेक्नीशियन थे ये जो लोग इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में भी पूरी तरीके से बिहार में गड़बड़ी है। नौकरी नहीं मिलेगी, अब लाठी खा लेंगे लेकिन नौकरी के बिना नहीं जाएंगे। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पतंग न्यूज के साथ। पतंग न्यूज से संजना की ग्राउंड रिपोर्ट।